हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2-3 कीवर्ड्स ऐसे बताने वाला हूँ जिन पे आप 50,000 से 1 लाख का टॉपिक बहुत आसानी से ले सकते हैं। आपको बिल्कुल जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाती है। बहुत आसानी से आप रैंक कर सकते हैं इन कीवर्ड्स पे। आप इन पे आर्टिकल बना के भी काम कर सकते हैं। आप इन पे माइक्रोनिश की वेबसाइट का सेटअप करके भी काम कर सकते हैं। तो वो अब आपकी मर्जी है, आप कैसे काम करना चाहते हैं इन पे। मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा। आर्टिकल लिख के आप कैसे काम कर सकते हैं और माइक्रोनिश की वेबसाइट बना के आप कैसे काम कर सकते हैं। दोनों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उन कीवर्ड के बारे में बताने वाला हूँ कौन से वो कीवर्ड है जिन पे आपको 50,000 से 1 लाख का ट्रैफिक बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो, मैं 2-3 कीवर्ड्स बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते तो आप सारे कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे रिलेटेड भी आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे मैंने निकाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं निकालता हूँ कीवर्ड्स को। तो वैसे आप भी निकाल के काम कर सकते हैं। देखो, मैं ऐसे ही कीवर्ड्स को फाइंड करके आपको बताते रहता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर आप मिस कर दोगे वीडियो को और आप सबसे पहले नहीं देख पाओगे। देखो, सबसे पहले वीडियो देखने का फ़ायदा यही होता है, जो मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूँ तो उस पर आप फटाफट से अपनी वेबसाइट या फिर आर्टिकल बना सकते हैं। अगर ज़्यादा ऑडियंस ने वीडियो को देख ली तो उनको आइडिया मिल जाता है और वो पहले से सेटअप कर लेते हैं। तो आपको ये फ़ायदा मिल जाता है सबसे पहले वीडियो देखने का। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कौन से वो कीवर्ड्स हैं और उसके रिलेटेड हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स आप कैसे निकाल सकते हैं। देखो, हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को अगर आप पकड़ लेते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेगुलर वीडियोस में डालता हूँ उसमें भी मैं आपको कीवर्ड्स बताते रहता हूँ, तो आपके 15 दिन में आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, क्योंकि आप हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे काम कर रहे हो और उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग का रूल भी यही कहता है कि आपको हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे काम करना चाहिए और आपको कीवर्ड डिफिकल्टी जिन पे कम मिले उसी पे आपको काम करना चाहिए। तो अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहीं पर ही हम बात करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो अब आपको आना है गूगल पे हम सिंपल यूज़ करते हैं। मैं हर वीडियो में इसी का यूज़ करता हूँ, कीवर्ड जनरेटर। तो कीवर्ड जनरेटर का हम यूज़ करने वाले हैं। HRF का कीवर्ड जनरेटर है। आपको फ्री में यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च मिल जाता है। आप फ्री में यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि आप जिस भी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी होती है। अगर नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कैसे कंट्रीज़ को टारगेट करके कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिया टाइप कर लेते हैं पहले। तो इंडिया हमने टाइप कर लिया है। तो अब मैं आपको वो कीवर्ड बताता हूँ। देखो, यहाँ पे कीवर्ड है हनुमान चालीसा। पहले मैं आपको इस पर सर्च वॉल्यूम दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने ये कीवर्ड क्यों लिया और इसका लेने का क्या कारण था। हनुमान चालीसा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान चालीसा मैंने कीवर्ड टाइप करा था। यहाँ पे 2.9 मिलियन का ट्रैफिक है और यहाँ पे 12 कीवर्ड डिफिकल्टी है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है तो हम इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आप इस पर काम नहीं कर सकते। देखो, हनुमान चालीसा पे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने काम कर रखा है और ये एक ओल्ड कीवर्ड हो चुका है। मतलब इस पे बहुत सारी वेबसाइट्स बना चुकी है आर्टिकल। तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में इस पर दिक्कत आ सकती है अगर आप इस पर काम करोगे। देखो, यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी तो कम बता रहा है, लेकिन अगर आप इस पर काम करोगे तो आपको यहाँ पे एडसेंस में दिक्कत आ सकती है। इस कीवर्ड को ना लिखिए, आप यहाँ पे नीचे वाले कीवर्ड्स पे जा सकते हो। हनुमान चालीसा लिरिक्स पे आप काम कर सकते हो, हनुमान चालीसा PDF पे आप काम कर सकते हो और हनुमान चालीसा हिंदी, और इन पे भी आपको बहुत कम कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप इस पे काम नहीं करना चाहते, हनुमान चालीसा सिंपल जो कीवर्ड है इस पे काम नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स ने काम कर रखा है, हमारे को एडसेंस अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे आपको कीवर्ड्स को फाइंड करना होता है। इसी तरीके से आप बाकी के रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हनुमान चालीसा बंगाली। तो हनुमान चालीसा बंगाली मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। तो अब मैं इस पर चेक करता हूँ इस पर ट्रैफिक कितना है। देखो, आप उसी कीवर्ड को अलग लैंग्वेज में भी लेकर अपनी वेबसाइट पे सेटअप कर सकते हैं।
अपने आर्टिकल को बना सकते हैं। तो बंगाली में अगर आप बनाना चाहते हैं आर्टिकल, तो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूंगा कैसे आपको बंगाली में ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल आप देखो इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं, हनुमान चालीसा बंगाली। अब हमारे को इस पे ना देखो कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल 0 और 36K का ट्रैफिक है, तो बहुत आसान हो गया ना। यहाँ पे जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी और 36K का ट्रैफिक है मिनिमम। देखो यहाँ पे ये कीवर्ड प्लान में 36K का बता रहा। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे जनरल लेकर चलते हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आप लेकर चलते हो, तो ओवरऑल बंगाली लैंग्वेज में यहाँ पे 1 लाख का ट्रैफिक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्ट, तो यहाँ पे कीवर्ड जनरेटर में आपको यहाँ पे 36K का दिखा रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे रैंक भी कर जाती है तो आपको 1-2 लाख का ट्रैफिक कहीं नहीं जाएगा आपका। आप 1-2 लाख का ट्रैफिक आसानी से ले सकते हैं। तो हम इसको सर्च भी कर लेते हैं। मैं आपको गूगल पे भी सर्च करके दिखा देता हूँ इसके ओवरऑल रिजल्ट्स कितने हैं। और देखो यहाँ पे हम डबल कोटेशन लगाते हैं और अपने कीवर्ड्स को डालते हैं और यहाँ पे डबल कोटेशन। तो देखो सर्च करने का ये एग्जैक्ट तरीका होता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल रिजल्ट दिख जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 20,400 रिजल्ट है, तो 20,400 रिजल्ट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को एक यूनिक कीवर्ड मिल चुका है। यहाँ पे हम इस पे काम करेंगे तो हमारे को एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा और ट्रैफिक भी हमारे को मिल जाएगा। तो आप ऐसे यूनिक कीवर्ड को फाइंड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट रैंक कर रही है वो एक माइक्रो निश वेबसाइट नहीं है, ये एक मल्टी निश वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग पोस्ट डाली हुई है, मतलब ये एक आर्टिकल फॉर्म में इन्होंने काम करा हुआ है। आप चाहते हैं तो आप इस पर माइक्रो निश की वेबसाइट को भी सेटअप कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन्होंने तेलुगु में पूरी हनुमान चालीसा लिखी है और बाकी जो आरती वगैरह होती है उस पर भी आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जय देव हनुमंता और भी कुछ यहाँ पे भजन वगैरह हैं, तो वो भी आप यहाँ पे अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक यूनिक तरीका है और आपको एडसेंस अप्रूवल में मिल जाएगा, ट्रैफिक में मिल जाएगा, क्योंकि यूनिक कीवर्ड हमारे को मिल चुका है। अब आप इनके जो नीचे कीवर्ड आ रहे हैं उस पर भी काम कर सकते हैं। हनुमान चालीसा बंगाली PDF, तो इस पर भी 10,000 का ट्रैफिक है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। और मैं आपको एक और कीवर्ड बताता हूँ, हनुमान चालीसा तेलुगु। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हनुमान चालीसा तेलुगु। तो अभी हम इस पे देखते हैं यहाँ पे कितना ट्रैफिक है। तो इस पे भी आप देख सकते हैं 64K का ट्रैफिक है और 4 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो इस पे हम ओवरऑल सर्च रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं कितने इस पे सर्च रिजल्ट है। तो कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम डालते हैं इस पे सर्च रिजल्ट कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख के करीब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख के करीब यहाँ पे सर्च रिजल्ट है। तो यहाँ पे भी आप आसानी से रैंक कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा आर्टिकल बनाते हैं। तो अब देखो आपको कैसे कीवर्ड्स को लेना है। तो यहाँ पे सिंपल आप हेडिंग जो मेन कीवर्ड आपका रहेगा वो आप ये ले सकते हैं। अब आपको इसी के रिलेटेड टाइटल बनाना है, इसी के रिलेटेड आपको अपने आर्टिकल को बनाना है। और अगर आप और कीवर्ड चाहते हैं तो आप इनके जो नीचे शो हो रहे हैं उन कीवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी कीवर्ड ले सकते हैं। देखो तेलुगु वाले में आप यहाँ से कीवर्ड ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। देखो आप गूगल ट्रांसलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल डॉक्स पे आना है। देखो मैं 2 लाइन कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक बार नोट पैड में पेस्ट कर लेता हूँ ताकि इसकी फॉर्मेटिंग हट सके। और अब मैं आपको यहाँ पे गूगल डॉक्स में पेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 2 लाइन मैंने डाल दिया। अब मेरे को इसको तेलुगु में ट्रांसलेट करना है। तो आपको टूल्स में आना है और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में आना है। यहाँ पे आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाएगी। देखो मेरे को बंगाली मिल चुकी है, देखो मेरे को बंगाली मिल चुकी है, यहाँ पे आपको तेलुगु भी मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। देखो तमिल मिल चुकी है और तेलुगु मिल चुकी है। मेरे को तेलुगु में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे मैं तेलुगु में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो 1 क्लिक में आपका ट्रांसलेट हो चुका है। तो इस पर आप आर्टिकल बना सकते हैं या फिर माइक्रो निश की वेबसाइट का सेटअप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है वो यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप हिंदी से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं
और किसी भी कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं और इनका ट्रैफिक आप ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को आपको शुरू में ट्रैफिक देखो यहाँ पे आपको हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को शुरू में लेना है। अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको 15 दिन में आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है और इस तरीके से आप रिलेटेड कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में सूट नहीं हो रहा, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में लग रहा है कि मैं यहाँ पे रैंक नहीं कर पाऊँगा, तो आप डिफरेंट लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पेनिश वगैरह कुछ भी, जर्मनी लैंग्वेज, आप कुछ भी दूसरी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना है, ट्रांसलेट होके आपके पास आ जाएगा। अब आप आर्टिकल बना लेना। अब देखो माइक्रोनिश के लिए आपको डोमेन के चाहिए, मतलब जो आपने कीवर्ड को लिया है उस कीवर्ड को टारगेट करने के लिए आपको डोमेन चाहिए होता है, तभी आपका एक एसईओ का पार्ट कंप्लीट होता है। देखो जो मेन एसईओ का पार्ट होता है माइक्रोनिश वेबसाइट में, तो उसमें आपको डोमेन भी वही रखना होता है जो आपने कीवर्ड को टारगेट करा है। तो यहाँ पे हम इस पर सर्च कर लेते हैं, इस पर हमारे को डोमेन मिलता है या फिर नहीं। तो होस्टिंगर हम टाइप करते हैं, तो होस्टिंगर पे हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे को डोमेन अवेलेबल मिलता है या फिर नहीं। तो कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, हनुमान चालीसा तेलुगु। तो यहाँ पे आपको .com डोमेन तो टेकन है, यहाँ पे किसी ने बाय कर रखा है यहाँ पे .com डोमेन। और बाकी के अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं तो .online मिल जाएगा, .io मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक सजेशन वाला डोमेन आया है यहाँ पे, तेलुगु हनुमान चालीसा। तो हमारे को ये तो नहीं लेना है क्योंकि हमने टारगेट ये वाला कीवर्ड करा है, तो ये टेकन है। और बाकी के आप कोई भी डोमेन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे .in वाला मिल जाएगा, .org.in वाला मिल जाएगा, .info वाला मिल जाएगा। तो इन पर भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे .com वाला आपको यहाँ पे टेकन है, तो हम ये चेक कर लेते हैं किसने ये बाय करा हुआ है और कब बाय करा हुआ है। तो यहाँ पे हम होस्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसने ये बाय करा हुआ है डोमेन और कब बाय करा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 23 फरवरी 2023 को ये डोमेन रजिस्टर हुआ है। और यहाँ पे किसी ने ये GoDaddy से लिया है, GoDaddy से किसी ने रजिस्टर करा है और 23 फरवरी को रजिस्टर हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला डोमेन तो टेकन है। तो आप कोई और डोमेन पे काम कर सकते हैं, अपनी माइक्रोनिश वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रोनिश वेबसाइट को सेटअप करना नहीं आता, देखो आपको काइन मास्टर की माइक्रोनिश की वेबसाइट को सेटअप करना मैंने बताया था, तो उसको देखकर आप सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक ऐसा कीवर्ड बताया था जिस पे आपको 3 मिलियन का ट्रैफिक मिल जाता है और 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो वो वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो ये वाली जो वीडियो है वो यही वीडियो है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे आके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, बाकी के रिलेटेड कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हैं। देखो आपको मेरे फेस पे पसीना दिख रहा होगा क्योंकि फ़ैन भी ऑफ कर रखा है मैंने, क्योंकि नॉइज़ आती है, बैकग्राउंड नॉइज़ आती है। और मैं रात के 1 बजे शूट कर रहा हूँ वीडियो, 1 नहीं 2 ही बजने वाले पूरे, 1:53 हो रहे हैं। तो मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए रात को वीडियो शूट करता हूँ और फ़ैन भी बंद है। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक होगी, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आप इस पर आर्टिकल भी लिख सकते हैं, माइक्रोनिश वेबसाइट का सेटअप भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ मैंने बता दी है। माइक्रोनिश का अगर आपको सेटअप करना है तो काइन मास्टर वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आपको ये 3 मिलियन वाले कीवर्ड के बारे में जानना है तो देख लेना, तो चैनल पे जाके देख लेना, वो वाली वीडियो चैनल पर है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो दोनों वीडियो आप देख लेना। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज के लिए इतना ही।